Good morning, dear students. Today we are going to start chapter number 6, Changes Around Us. In this chapter, we will study about the different type of changes, whether they are reversible or irreversible. Okay, so let's start it. In our daily life, we observe many changes around us. For example, changes in weather, occurrence of day and night, cooking of food, ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स, बर्निंग ऑफ वुड एक्सेट्रा. हम अपनी डेली लाइफ में अपने आसपास बहुत सारे चेंजेस देखते हैं, जैसे कि वेदर में चेंजेस, डे और नाइट का अकरेंस, फूड का कुक होना एक्सेट्रा. ओके, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स अंडरगोज अ चेंज. हैव यू एवर थॉट व्हाई दीज चेंजेस अकर? क्या आपने कभी सोचा है कि ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं? एवरी चेंज हैज़ अ कॉज. हर चेंज का कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है. For example, when we burn a candle, the candle wax melts. Here, melting of wax is a change and burning is its cause. यहाँ पे कैंडल का एग्जाम्पल दिया हुआ है. जब हम कैंडल को बर्न करते हैं तो क्या होता है, उसकी जो वैक्स है वो मेल्ट हो जाती है. तो यहाँ पे मेल्टिंग ऑफ वैक्स तो क्या है, एक चेंज है, क्योंकि वो अपनी स्टेट चेंज कर रहा है. और बर्निंग क्या है, इसका रीज़न, हम उसको बर्न कर रहे हैं, इसी रीज़न से तो मेल्ट हो रही है वैक्स. ठीक है. ड्यूरिंग अ चेंज देयर अकर्स अ चेंज इन शेप, साइज, पोजिशन, कलर, स्टेट, इंटरनल स्ट्रक्चर एक्सेट्रा. तो एक चेंज के अंदर कुछ भी हो सकता है, उसकी शेप, साइज, पोजीशन, कलर, स्टेट या इंटरनल स्ट्रक्चर, किसी भी चीज़ में वेरिएशन आ सकता है. ओके. Some of the changes occurring around us are natural and beyond the control of human beings. कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो कि नेचुरल होते हैं और हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, चेंज ऑफ सीजन्स, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, weathering of rocks, formation of glaciers, flowering in plants, ripening of fruits, occurrence of day and night, beating of the heart etc. तो जो चेंजेस हमारी कंट्रोल से बाहर हैं, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, उनके यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं. जैसे डिफरेंट सीजन्स का आना, क्लाउड्स का फॉर्मेशन होना, इनको हम रोक तो नहीं सकते, ठीक है, या हम इनकी रेट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी नहीं कर सकते. ठीक है. ग्लेशियर किस तरीके से फॉर्म होते हैं, प्लांट्स में फ्लावर आते हैं, फ्रूट्स राइप होते हैं, डे और नाइट का अकरेंस, इनमें से किसी भी चीज़ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते. ये सारे क्या है, नेचुरल चेंजेस हैं. ठीक है. सम चेंजेस आर ह्यूमन मेड. कुछ चेंजेस ह्यूमन मेड होते हैं. They occur due to human efforts such as cooking of food, burning of oil, weaving of cloth, production of food grains and dissolving of sugar in water. तो कुछ चेंजेस जो ह्यूमन मेड हैं, जो कि ह्यूमन एफर्ट्स के कारण हो रहे हैं, उनके एग्जांपल्स क्या हैं? फूड का कुक होना, ऑयल का बर्न होना, वीविंग ऑफ क्लोथ, ठीक है, फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन, या फिर वाटर में शुगर को डिज़ोल्व करना. ये सारे कुछ एग्जांपल्स गिवन हैं. ओके. देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ चेंजेस टेकिंग प्लेस अराउंड अस कंटिन्यूसली. कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप्ड टुगेदर? यस. चेंजेस दैट अकर अराउंड अस कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड एज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल. हमारे आसपास जितने भी चेंजेस हैं जो कंटिन्यूस होते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं, ठीक है, हम उनको किसी बेस पे अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं. हम उनको दो ग्रुप्स में ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल. ठीक है. हम इन दोनों के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे. सो फर्स्ट is reversible change. The change that can be reversed easily by reversing the conditions to obtain a substance in its original form is called a reversible change. Reversible means जो कि रिवर्स किया जा सके. तो ऐसा चेंज जिसको हम इजीली रिवर्स कर सकें. कैसे? By reversing the conditions to obtain a substance. जिस कंडीशन के कारण वो चेंज अकर हुआ है, अगर हम उस कंडीशन को वापस रिवर्स कर दें, तब हमें जो सब्सटेंस है वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में अगर मिल जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल चेंज. ओके. नाउ देयर इज़ एन एक्टिविटी नंबर 1, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ हैंगिंग अ वेट ऑन अ स्प्रिंग, द इफेक्ट व्हेन द वेट इज रिमूव्ड. ठीक है. तो यहाँ पे एक
रिवर्सिबल चेंज को समझने के लिए एक्टिविटी दी हुई है, हम उसे करेंगे. ओके, सो द थिंग्स नीडेड आर अ स्प्रिंग, अ हुक फॉर सपोर्ट एंड अ वेट. ठीक है, नाउ कम टू द मेथड. टेक अ स्प्रिंग एंड सस्पेंड इट फ्रॉम अ सपोर्ट. फिगर 6.2a. मेजर द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग. अब हम एक स्प्रिंग लेंगे और उसे एक सपोर्ट से अटैच कर देंगे. ठीक है, और उसकी ओरिजिनल लेंथ को मेज़र कर लेंगे. ओके, हैंग अ वेट टू द लोअर एंड ऑफ दिस स्प्रिंग एंड मेजर द लेंथ ऑफ स्प्रिंग. रिमूव द वेट एंड मेजर द लेंथ ऑफ स्प्रिंग अगेन. अब हम क्या करेंगे, उस स्प्रिंग के नीचे जो हुक लगा हुआ है उस पर एक वेट रख देंगे. ठीक है, उसे वहाँ पर टाई कर देंगे, हैंग कर देंगे. ठीक है, इससे क्या होगा, स्प्रिंग की जो लेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी. हम इस इंक्रीज्ड लेंथ को मेजर कर लेंगे. ठीक है, अब थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, उस वेट को वापस रिमूव कर लेना है और फिर से स्प्रिंग की लेंथ को मेजर करना है. ओके, नाउ व्हाट विल यू ऑब्जर्व, ऑन अप्लाइंग फोर्स ऑन द स्प्रिंग बाय हैंगिंग अ वेट, we see an increase in the length of the spring. A change takes place on removing the force. By removing the weight, the spring regains its original length. तो अब फिगर ए में देखिए, ओरिजिनल पोजीशन में स्प्रिंग सपोर्ट से सस्पेंडेड है, मीन्स लगी हुई है. ठीक है, यहाँ एक सपोर्ट है, इससे स्प्रिंग को इस तरीके से हैंग किया हुआ है. ठीक है, हमने फर्स्ट स्टेप में तो इसकी ओरिजिनल लेंथ को मेज़र किया था. उसके बाद इसके हुक में एक वेट को इस तरीके से अप्लाई किया, तो हमने क्या देखा, एक फोर्स अप्लाई हुआ, इससे स्प्रिंग की जो लेंथ है उसमें चेंज हुआ. यानी कि एक चेंज तो हो गया, कब, वेट अप्लाई करने पे. जब हमने वेट को रिमूव किया तो वापस से स्प्रिंग अपनी पुरानी वाली पोजीशन में, ओरिजिनल पोजीशन में चली गई. उसने अपनी ओरिजिनल लेंथ को वापस से रीगेन कर लिया. ठीक है, दैट मीन्स हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग ऑफ अ स्प्रिंग इज़ अ रिवर्सिबल चेंज. स्प्रिंग का स्ट्रेच होना एक रिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि जब हमने उस कॉज को रिवर्स किया, कॉज क्या था, वेट अप्लाई करना, जब हमने इसको रिवर्स किया यानी वेट को रिमूव कर दिया, तब स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, अपनी ओरिजिनल लेंथ में वापस चली गई. ओके, द स्ट्रेचिंग ऑफ अ स्प्रिंग as we have seen in the above activity is an example of a reversible change. When we heat ice, it melts to form water. When we cool this water, it again changes into ice. So the change of ice into water can be reversed by cooling. Thus, melting of ice is a reversible change. ठीक है, जब हम आइस को हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, और जब इस वाटर को वापस से कूल करेंगे तो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में. दैट मीन्स हीटिंग कॉज है और आइस का वाटर में कन्वर्ट होना एक चेंज है. ठीक है, अब इसको हम वापस कैसे कर रहे हैं, हीटिंग को जस्ट अपोजिट क्या होगा, कूलिंग. इस कॉज को रिवर्स कर दो, कॉज का रिवर्स करना है ना, हीटिंग का रिवर्स क्या हुआ, कूलिंग. हमने जब इसको कूल किया वाटर को तो ये वापस किस में कन्वर्ट हो गया, आइस में. दैट मीन्स मेल्टिंग ऑफ आइस क्या हो गया, एक रिवर्सिबल चेंज हो गया. ठीक है, यू कैन सी इन द बॉक्स इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज डबल साइडेड एरो. यहाँ पे ये जो एरो बनाया हुआ है ये डबल साइडेड एरो है. ठीक है, when we boil water it changes into steam. When we cool the steam it again changes into water. जब हम पानी को बॉईल करते हैं तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है, और जब हम उस स्टीम को कूल करते हैं तो ये वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाती है. सो द चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू स्टीम कैन बी रिवर्स्ड बाय कूलिंग. Thus बॉइलिंग ऑफ वाटर इज़ अ रिवर्सिबल चेंज. दैट मीन्स अगर हमने जो पानी को स्टीम में कन्वर्ट किया था तो उसका रीज़न क्या था, बॉइलिंग ऑफ वाटर. ठीक है, अगर हम इसको वापस से इसका अपोजिट कॉज करें, यानी बॉइलिंग का अपोजिट क्या हो गया, कूलिंग. ठीक है, तो अगर हम इसको वापस से कूल करते हैं स्टीम को तो हमें वापस वाटर मिल रहा है. ये प्रोसीजर क्या हो गया, फिर से एक रिवर्सिबल चेंज. ठीक है, नाउ सम अदर एग्जाम्पल्स आर ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर ऑफ द रिवर्सिबल चेंज. ठीक है, अब रबर बैंड का स्ट्रेच होना,
इलेक्ट्रिक बल्ब का ग्लो होना, ये कुछ और एग्जांपल्स हैं रिवर्सिबल चेंजेस के. ओके, नाउ यू ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स एंड योर एनवायरनमेंट. See which change is reversible and which is not reversible. Okay, now come to the second type of change, that is irreversible change. The change that cannot be reversed even by changing the condition to obtain a substance back in its original form is called an irreversible change. ठीक है, अब वो चेंज जो कि वापस से रिवर्स नहीं किया जा सकता है, चाहे आप उसकी कंडीशंस को वापस से रिवर्स कर दो, लेकिन सब्सटेंस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं आ पाएगा, उसे हम क्या कहेंगे? इरिवर्सिबल चेंज. ठीक है, रिवर्सिबल मीन्स जो रिवर्स किया जा सके, इरिवर्सिबल मीन्स जो रिवर्स नहीं किया जा सके. ठीक है, सो देयर इज अनदर एक्टिविटी नंबर 2, टू स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम warm milk. Now the things needed are a container, warm milk and a spoonful of curd. Let's see the method. Take warm milk in a container, add a spoonful of curd in warm milk and stir it thoroughly. Cover the container with a glass plate and leave it undisturbed for 4-5 hours. ठीक है, हम एक कंटेनर में इस तरीके से वार्म मिल्क लेंगे, ठीक है, और उसके अंदर एक स्पूनफुल ऑफ कर्ड को ऐड करेंगे और स्टर करेंगे. ठीक है, उसके बाद इसे अनडिस्टर्ब्ड वे में 4 to 5 आवर्स के लिए रख देंगे और ग्लास प्लेट से इसको ढक देंगे. ठीक है, व्हाट वी विल ऑब्जर्व, we notice that after 4-5 hours the milk in the container changes into curd. It is semi-solid, it has a sour taste which is different from the milk. ठीक है, हम क्या देखेंगे 4-5 आवर्स बाद जो मिल्क हमारा लिक्विड कंडीशन में था, लिक्विड स्टेट में था और टेस्ट में स्वीट था, वो कैसा हो जाएगा? कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी उसकी स्टेट सेमी सॉलिड हो जाएगी और उसका टेस्ट भी कैसा हो जाएगा? सॉर हो जाएगा. ठीक है, वी कैन कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, बट कैन वी कन्वर्ट कर्ड इनटू मिल्क? नो, वी कैन नॉट कन्वर्ट कर्ड बैक इनटू द मिल्क. हमने मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट तो कर लिया, लेकिन अब हम कुछ भी करके इस कर्ड को वापस मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते. ठीक है, सो व्हाट वी कंक्लूड, द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क इज एन इरिवर्सिबल चेंज. कर्ड का फॉर्मेशन मिल्क से एक इरिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि कर्ड को फिर से मिल्क में चेंज नहीं किया जा सकता. सम मोर एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंजेस आर बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, weathering of rocks, rusting of iron, grinding of wheat grains into flour, cooking of food, burning of crackers, aging of living beings and growth of plant. अब कुछ एग्जाम्पल्स कौन कौन से दिए हैं? बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड. अगर पेपर और वुड को आपने बर्न किया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कुछ गैसेस रिलीज होंगी और वो ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ हीट प्रोड्यूस होगी, लाइट प्रोड्यूस होगी. ठीक है, तो इन सबको मिला के आप वापस से पेपर और वुड को रीगेन तो नहीं कर सकते. दैट मीन्स ये क्या हो गया? इरिवर्सिबल चेंज हो गया. ठीक है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स भी हमारा क्या हो जाएगा? इरिवर्सिबल चेंज हो जाएगा. रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में अगर रस्ट लग जाता है तो आप वापस उसको अंडू नहीं कर सकते. ठीक है, आप उसको रब करके, स्क्रैच करके हटा सकते हो, लेकिन उस रस्ट से वापस से आयरन को रीगेन नहीं कर सकते. ठीक है, ग्राइंडिंग ऑफ व्हीट ग्रेन्स इनटू फ्लोर, जब हम व्हीट ग्रेन्स को फ्लोर में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि वो ग्राइंड हो जाता है, तो उस ग्राइंडेड फॉर्म से हम वापस से व्हीट थोड़ी बना सकते हैं. ठीक है, कुकिंग ऑफ फूड, फूड अगर आपका कुक हो गया तो उसको आप वापस से अनकुक्ड फॉर्म में तो नहीं ला सकते हो. ठीक है, तो इस तरीके के ये कुछ एग्जांपल्स हैं. सम कॉमन चेंजेस आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल. विच ऑफ दीज चेंजेस डू यू थिंक कैन बी रिवर्स्ड? अब आपको एक टेबल दी हुई है 6.1 में, जिसमें कुछ चेंजेस मेंशन्ड हैं. ठीक है, आपको खुद को सोच के ये बताना है कि कौन कौन से चेंजेस इनमें से रिवर्सिबल हैं और कौन से इरिवर्सिबल हैं. ठीक है, तो आप कैसे सोचोगे कि ये चेंज किस रीज़न से आया है, उसका कॉज क्या है? अगर हम उस कॉज को रिवर्स कर देंगे तो क्या ये चेंज वापस रिवर्स हो जाएगा? अगर हो जाएगा तब तो वो रिवर्सिबल है, अगर नहीं होगा तो फिर वो चेंज इरिवर्सिबल है. ओके.